नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ राजकुमार सैनी। आज हम उस स्थान पर हैं जहां पर 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम है यहां का जो मेट्रो कॉरिडोर है उसका वो शुभारंभ करेंगे। जो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का जो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसका शुभारंभ किया जाएगा। उसी के लिए ये सब तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लगभग लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और मैं आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से पंडाल बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कितनी मशीनें, कितने कर्मचारी 24 घंटे यहाँ काम में लगे हुए हैं। बताया यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। जिन हेलीपैड पर एक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे तो दूसरे हेलीपैड पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम हैं, वो उतरेंगे। इस पूरे काफिले को लेकर मेरठ का प्रशासन जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। मैं संदीप अपने साथी से कहूंगा कि पूरा जो यहाँ पर पंडाल सजाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, सभा के लिए, इसको पूरा दिखाने का काम करें। संदीप, एक बार इधर जो क्रेन लगी हुई हैं, ये जो पंडाल बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, बताया जा रहा है कि 24 घंटे यहाँ पर कर्मचारियों का डेरा है। और इधर जो सामने इस साइड में जो 2 हेलीपैड इस साइड में बनाए जा रहे हैं, जो दोनों ही बड़े वीआईपी के होंगे। मैं अपने साथ में हमारे सीनियर अनूप ओझा जी भी हमारे साथ हैं। उनका अनुभव भी हम लोग शेयर करते हैं कि उन्होंने भी अब से पहले बहुत सारी सभाएं कवर करने का काम किया है। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं, सर आप किस रूप में देखते हैं? सैनी जी, मोदी जी के इस आयोजन को लेकर के एक लंबा इंतजार, करीब 1 दशक लंबा, वो इंतजार अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम को लेकर, उनके इस आगमन को लेकर के मेरठ वासियों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, एक लंबा इंतजार ही नहीं खत्म होगा। उनसे प्रधानमंत्री से मिलने की, प्रधानमंत्री से रूबरू होने की, प्रधानमंत्री के सामने अपनी ख्वाहिशें जाहिर करने की मेरठ वासियों की एक बेकरारी भी है। और मैं अभी आ रहा था तो रिठानी में भी, परतापुर में भी, मोहिउद्दीनपुर में, यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी खास बात है सैनी जी के प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में इसको मोहिउद्दीनपुर को डेवलप किया जाना है। ये वही है, चूँकि मोदी जी का एक बहुत पुराना चिरपरिचित अंदाज भी है कि मोदी जी जहाँ कदम रखते हैं वो यूं ही नहीं रखते। ये मोहिउद्दीनपुर इसलिए भी खास है, मोहिउद्दीनपुर में मोदी की सभा के मायने हैं 2027 और 2029 से पहले के। चूँकि मोदी जी ने अपनी उत्तर प्रदेश की हमेशा नई और सियासी शुरुआत, या जो भी मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लगाया है पॉलिटिकल, वो मेरठ की धरती से लगाया है। तो इस बार फिर मोदी जी आ रहे हैं। तो मोदी जी ये 30,000 करोड़ रुपए की जो रैपिड नमो भारत मेट्रो परियोजना है, सिर्फ उसको सौंपने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर से मेरठ की एक कनेक्टिविटी ही नहीं होने जा रही है, जोड़ने जा रही है। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी मोहिउद्दीनपुर से लगा सकते हैं। इसलिए कि जग जाहिर है कि अब सियासी बिसात पर गोटियां बिछ चुकी हैं। ओझा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो स्थल है जहाँ पर इंटीग्रेटेड जो न्यू टाउनशिप विकसित हो रही है, जिसका एक पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके का मैसेज है। यही वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पर 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी एक ही मंच पर होंगे। वो यहाँ पर शिलान्यास करके गए थे। अब हो सकता है कि अगला जो रूप है न्यू टाउनशिप का भी
और जो है जो मेट्रो कॉरिडोर है इसका भी, इसको लेकर के कुछ नई प्लानिंग सरकार की चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सौगात मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के स्वरूप, इसकी खूबियों को लेकर के और इस टाउनशिप की बसावट को लेकर के भी, चूँकि योगी जी भी उनके साथ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम को और ख़ास तौर से मेरठ को आने वाला जो समय है, चूँकि मेरठ और दिल्ली अब धीरे धीरे एक ही हृदय स्थल में समाहित होते जा रहे हैं, दोनों शहर एक होते जा रहे हैं, तो उस एक्सटेंशन के रूप में हम देख रहे हैं, या दिल्ली के एक्सटेंशन के रूप में या मेरठ के विस्तार के रूप में इसे देखा जा सकता है 2027 से पहले। दोस्तों, ओझा जी पूर्वांचल से आते हैं और अब हम ओझा जी से बात करना चाहेंगे कि पूर्वांचल के लोग पश्चिम को किस रूप में देखते हैं। पश्चिम से ही नरेंद्र मोदी ने अपने कई चुनावों की शुरुआत यहाँ से की है, तो आप किस रूप में देखते हैं यहाँ पर? देखिए, अगर मोदी जी को लेकर कहा जाए तो मोदी जी हमेशा पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो ये किनारा है, इसको हमेशा बांध के चलते रहे हैं। तो चूँकि बनारस से वो सांसद हैं ही, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश ही नहीं दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है, और मेरठ की सांस्कृतिक या आर्थिक पहचान, मेरठ का एक बड़ा आर्थिक फलक है। तो उस नज़रिए से, और सबसे बड़ी बात कि एक क्रांति की धरा रही है, तो यहाँ से मोदी जी ने हमेशा पूर्व और पश्चिम को एक बड़ी ताकत के रूप में जोड़ने का संदेश दिया है। हमें लगता है कि एक बार फिर वो यहाँ आएंगे तो अपने पुराने अंदाज में कुछ न कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जो मेरठ के लिए ही नहीं, प्रदेश और देश के लोगों के लिए भी सुखद और चौंकाने वाला हो सकता है। आप और हम दोनों इस सभा स्थल पर हैं। अब हम पूरे इसका मुआयना भी कर लेते हैं, है ना। अब हमने देखा कि यहाँ के कर्मचारी जो हैं, क्योंकि वैसे तो बीजेपी सीधी भगवा की बात करती है, भगवा ही उसका झंडा है, और देखिए कि जो हम यहाँ देख रहे हैं जो कर्मचारी हैं उनको भी भगवा वस्त्र दिए गए हैं, तो इसका क्या संदेश है? सैनी जी, प्रधानमंत्री की यहाँ पे पब्लिक मीटिंग है, वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के बहुत खास तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ एडीजी भानु भास्कर, कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, लगता है ये सारे पंडाल जो हैं, संदीप, इस पंडालों को भी दिखाना है काम करें। जो पंडाल है, लगता है ये सब रात्रि बसेरा अधिकारियों का शादियां हैं। ये यहाँ पे रात्रि बसेरा अधिकारियों का नहीं है, ये स्टे करने के लिए, चूँकि जो यहाँ पे बड़ी संख्या में जर्मन हैंगर स्टाइल में जो सभा मंडप बन रहा है, इसमें करीब 50 से 80 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो इस सेटअप को लगाने वाली जो टेंट प्रदाता कंपनी है, उस कंपनी के वर्कर हैं, उनके प्रबंधन के लोग हैं, और यहाँ पे दिन रात काम इसलिए चल रहा है कि किसी भी तरह की, चूँकि समय भी बहुत कम है, कि कोई कमी ना रह जाए, और सुरक्षा एजेंसियाँ सभा स्थल को और आसपास के इलाके को उन्होंने अपनी निगहबानी में निगरानी में ले लिया है। देखा कि पूरा जो है रास्ते पर जो है नगर निगम अपनी सफाई में लगा हुआ है, पीडब्ल्यूडी सड़कें बनाने में लगा हुआ है। यहाँ के बहुत सारे लोग, सर बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन करते करते थक गए, लेकिन उनको सड़क महोत्सव नहीं होती थी। लेकिन आज उनके मन में बहुत खुशी है। उन लोगों का कहना यह है कि आज अवसर आया है कि हर बार वो चाहते हैं कि यहाँ पर योगी और मोदी साल में एक बार आ जाए। नहीं, बार आए। दरअसल है क्या कि मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि बहुत चीज़ें बदल जाने वाली हैं। मोहिउद्दीनपुर की जो सड़कें हैं या मोहिउद्दीनपुर के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ बहुत ही चौकस या उसको एक हम लोग देशज में बोलते हैं चक व्यवस्था हो रही है, शुरू कर दी गई है। जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं और दिन रात, चूँकि अफसरों को भी सोचना चाहिए कि अगर ये काम इसी तरह से 1 साल 2 साल पहले इन सड़कों को सुधार लिया गया होता, समय रहते सुधार दिया जाता, या सफाई व्यवस्था को ही सुचारू रूप से कर लिया जाता, तो आज प्रधानमंत्री जी के आगमन से ऐन पहले दिन रात अधिकारियों को जागना न पड़ता और इतना युद्ध स्तर पर इतना लग करके पसीना न बहाना पड़ता इस जाड़े के। ओझा जी, मेरठ के लिए जो मेट्रो है जिसका मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, इसके साथ साथ जिस जगह पर हम लोग चल रहे हैं ये इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप है। जिस दिन ये इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप दी गई थी मेरठ को, तो यहाँ के मेरठ के लोगों में इतना उत्साह था। कारण ये है कि यहाँ की जितनी भी ज़मीनें हैं वो एक्वायर हुई, इसके बाद में यहाँ पर पैसा भी आया है और दूसरे ये भी है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो मतलब आने वाला समय मेरठ का आप लोग किस तरह से देखते हैं? सैनी जी, ये एक नई आर्थिकी और एक नए बदलाव की शुरुआत इस ज़मीन से होने वाली है, होगी। चूँकि प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बसावट जो यहाँ होने वाली है मोहिउद्दीनपुर में, यह पूरे मेरठ का एक नया स्वरूप बनने वाला है, एक कायाकल्प होने वाला है। मेरठ को एक इतना व्यवस्थित और इतना नियोजित रिहायश का रूप यहाँ से मिलेगा। और वैसे भी जो है मोदी जी कि वह एक नज़ीर बनेगा, वह एक उदाहरण बनेगा और वो दूसरे शहरों के लिए यह मॉडल अनुकरणीय भी होगा। वैसे भी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका मॉडल यही है विकास। देश तरक्की करेगा विकास के साथ। तो सीधा सीधा संदेश यहाँ से देने के प्रयास शायद ये भी किया जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ से मेरठ का जो रैपिड है कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया। इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप है उसमें भी जो है नरेंद्र मोदी के चरण पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी जो है आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है 2027 के, उसमें भी जो है बनाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा मोहिउद्दीनपुर से 2027 और 2029 के पहले का। यहाँ से पूरे पश्चिम को, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मोदी जी साधेंगे। और आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से समीकरण बदलते रहे हैं और बदलते हैं, लेकिन मोदी का जो चुनाव विज्ञान है, मैं तो मानता हूं कि मोदी जी चुनाव साइंस के मास्टर हैं। तो जिस तरह से वो विकास के मुद्दों के जरिए, जिस तरह से वो वहाँ की कनेक्टिविटी के जरिए जहाँ भी जाते हैं मोदी जी, वहाँ के लोगों के दिल में उतर जाते हैं, उनको छू लेते हैं। अब मोदी उनके हो जाते हैं, वहाँ के लोग मोदी के हो जाते हैं। यही मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी है और यही मोहिउद्दीनपुर से भी मुझे लगता है कि 22 को होने वाला है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।